ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक माह के छठे दिन रविवार की पवित्र कथा। कार्तिक माह को भगवान विष्णु का प्रिय माह कहा गया है। इस महीने के प्रत्येक दिन स्नान, दान, दीपदान, व्रत और कथा सुनने का विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह की छठी तिथि को जब रविवार का संयोग होता है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन की कथा सुनने से आरोग्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में धर्मसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसकी रानी का नाम सुशीलावती था। राजा और रानी दोनों अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किंतु उन्हें एक ही दुख सताता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। वे हर वर्ष तीर्थ यात्रा करते, यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान देते और फिर भी संतान की प्राप्ति न होती। एक दिन रानी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। हमें भी यह व्रत करना चाहिए। राजा धर्मसेन ने रानी की बात मानी और कार्तिक मास का व्रत आरंभ किया। दोनों प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाते और भगवान विष्णु की आराधना करते। छठे दिन की लीला। कार्तिक मास की छठी तिथि को जब रविवार आया उस दिन उन्होंने विशेष पूजन की तैयारी की। रानी ने सुवर्ण का दीप बनाया, उसमें गाय के घी से दीपक जलाया और भगवान सूर्य नारायण के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। पूजन के बाद रानी ने संकल्प लिया, हे भगवान विष्णु, जैसे सूर्य सदा प्रकाश देता है वैसे ही हमारे जीवन में संतान सुख का प्रकाश हो। उस रात्रि राजा और रानी ने व्रत का पालन करते हुए दीपदान किया। जब वे सोए तो रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। भगवान विष्णु शेषशैया पर विराजमान है और उनके चरणों में माता लक्ष्मी खड़ी हैं। भगवान विष्णु ने रानी से कहा, हे सुशीलावती, तुम्हारे सत्य, श्रद्धा और कार्तिक व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। अगले वर्ष तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो धर्म और नीति का पालन करेगा। फल प्राप्ति। स्वप्न से जागने पर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा को यह स्वप्न बताया तो वह भी आनंदित हुए। अगले वर्ष ठीक कार्तिक मास में ही रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सत्यकेतु रखा गया। यह बालक बड़ा होकर दयालु, बुद्धिमान और पराक्रमी हुआ। कहा जाता है कि उसके राज्य में किसी को भी रोग या दुख नहीं होता था। प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा धर्मसेन और रानी सुशीलावती ने जीवन भर कार्तिक मास के प्रत्येक दिन व्रत किया और कथा का पालन किया। विशेषकर छठे दिन के व्रत को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। व्रत का महत्व। इस दिन जो व्यक्ति प्रातःकाल सूर्य का ध्यान करके स्नान करता है, गाय को चारा देता है, तुलसी के पौधे में दीप जलाता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे संतान सुख, आरोग्य, कीर्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन क्या करें? प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा या पवित्र नदी में स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दे और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं, तुलसी माता को जल चढ़ाएं और दीपदान करें। संध्या के समय पुनः दीप जलाएं और कार्तिक मास की कथा सुनें। दान में तिल, वस्त्र और दीपदान अवश्य करें। फलश्रुति। जो व्यक्ति श्रद्धा से कार्तिक मास की छठी दिन की कथा सुनता या सुनाता है उसके समस्त दुख मिट जाते हैं, घर में संतोष और सुख का वास होता है और जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।